प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए हम लोग चलते हैं। उससे पहले हम लोग एक गीत गाते हैं और आज हम लोग जो बात करेंगे अनंत वास्तविकता, वास्तविकता, अनंत काल की चीज़ें। ठीक है, तो इसमें ये एक जो मुखड़ा मैं सुनाना चाहता हूँ। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। फिर एक पैराग्राफ आता है, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मैं आगे नहीं गाऊंगा, हम लोग डिवोशन में चलेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी जय जयकार और महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, सच में हम पहले मुर्दे थे, हम नहीं जानते थे, आपके बिना जी रहे थे इस धरती पर। आपको, आपका प्रेम, आपकी दया, आपकी अनंत जीवन के विषय में, उद्धार के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे, पर आज हम जाने। इसलिए तेरे वचनों के अनुसार हमें अगुवाई कर पिता, आत्मा के द्वारा हमें मार्गदर्शन कर कि हम सच्चाई में, अच्छाई में और तेरी अद्भुत योजना में बढ़ सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आत्मिक अनंत आवश्यकताएं, अनंत वास्तविकता। अनंत वास्तविकता क्या है? छुटकारा, ये अनंत है। ओके, ये छुटकारा कोई आपसे छीन नहीं सकता। और अनंत उद्धार, ये भी एक अद्भुत है। मोक्ष पाने के लिए लोग आज, छुटकारा पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर आज लोगों को मिलता नहीं। लोग समझ पाते कि हाँ, मैंने सब कुछ किया, तीर्थ यात्राएं किया, दान पुण्य किया, लोगों को खिलाया और कई सारे जगहों पर मैंने भेंट चढ़ाया, बट एक चीज़ ध्यान रखिए, मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। और अनंत जीवन, ये भी हमें मिला और ये अनंत है। अनंत महिमा, ये कितनी अद्भुत बात है, ये सब चीज़ें नहीं। और अनंत आग हमको नहीं मिलेगा, उन लोगों को मिलेगा जो प्रभु की इनकार करते हैं। आइए देखते हैं एक एक पॉइंट। ये 5 पॉइंट है जो हम लोग देख सकते हैं। इब्रानी का 9:12, अनंत छुटकारा। छुटकारा हम कैसे मिला? हमें मसीह के द्वारा लाया गया। ये छुटकारा सिर्फ केवल मसीह के द्वारा लाया गया है, ना तो और किसी के द्वारा ये छुटकारा नहीं आ सकता। जानते हैं, जब छुटकारा आता है तो वकील, अगर एक कोई इंसान जेल में है तो वकील उसके लिए जमानत लेकर आता है। जमानत के द्वारा ही उसको छुटकारा मिलेगा, बेल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। उसी प्रकार यीशु मसीह लाया इसे हमारा जमानत के लिए, बेल लेकर आया और हमें छुटकारा दिया, अनंत छुटकारा ये। और जो इंसान इसे प्राप्त किया वो हमेशा के लिए। कहता, देखिए, कोई भी और हमारी छुटकारा नहीं कर सकता, ना बोलते ना बकरे ना बछड़े के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया, एक ही बार बलिदान होकर। हम लोग शुरू से, जब से धरती बना है, लोग बलि करते आ रहे हैं, बैलों की, बकरों की, भेड़ों की, चिड़ियों की बलि करते आ रहे हैं, पर कभी किसी को छुटकारा नहीं मिल पाया। और छुटकारा सिर्फ लहू से होता है, सिर्फ लहू से, और छुटकारा नहीं है कहीं। यीशु मसीह वो पवित्र लहू बहाया ताकि आपको मुझे छुटकारा मिल सके, और वो क्रूस पर बहाया। करेक्ट? तो दूसरा पॉइंट ये जो है कि आपको एक अनंत छुटकारा मिला है, इससे आपको कोई इससे छीन नहीं सकता। दूसरी चीज, अनंत उद्धार। इब्रानी का 5:9, सुसमाचार में उद्घोषणा, सुसमाचार में उद्घोषणा, अनंत उद्धार।
और इब्रानी का 5:9, और सिद्ध बनकर उसने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। यीशु ही सुसमाचार में हम घोषणा करते हैं, सुसमाचार में बताया गया है। और आप पढ़ेंगे अगर आई थिंक पहला तीमुथियुस का 3 अध्याय में अद्भुत एक बात बताया गया इसमें। तो उद्धार केवल यीशु के पास है, उद्धार और किसी के पास नहीं। यीशु ही आपका मुक्ति और मोक्ष उद्धार दे सकता, छुटकारा दे सकता। और जो इंसान यीशु को ग्रहण किया, यीशु के पास आया, अनंत छुटकारा उसे मिला। तीसरी बात, अनंत जीवन। अनंत जीवन हम प्राप्त नहीं कर सकते यीशु के बिना, परमेश्वर के बिना। पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय वचन 11, विश्वासियों के द्वारा स्वामी तत्व, ये अनंत जीवन यीशु मसीह को मिला, जो यीशु मसीह हमें देता है। जो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको स्वामी होने का अधिकार भी देता है और अनंत जीवन का अधिकार भी देता। अब उसने अनंत जीवन पाया है और ये अनंत जीवन अनंत है, कभी आपसे कोई छीन नहीं सकता। वह आप ही यह है, वह आप गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। यीशु मसीह हमें ये जीवन दिया है, उसके पुत्र में है। चौथी बात हम देख सकते हैं, अनंत महिमा। उद्धार जो पाया, छुटकारा जिसको मिला, अनंत जीवन मिला और अनंत महिमा भी मिलेगा। पहला पतरस का 5:10, उद्धार पाए का भविष्य, उद्धार पायों का भविष्य कैसे होगा? अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के द्वारा वह तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवान करेगा। सिंपल, अनंत महिमा। उद्धार भी दिया हमें, छुटकारा भी दिया हमें, अनंत जीवन दिया हमें, अनंत महिमा। और 5वां पॉइंट में हम एक देखते हैं, यहूदा का 7वां वचन में, अनंत आग। ये मसीह के इनकार करने वाले का इंतजार। समझ रहे? जो लोग मसीह का इनकार करते हैं उनका एक समय आएगा, अनंत आग में वो लोग जाने वाले। क्यों? इसलिए नहीं कि वो बुरे काम किए, नहीं। बुरे काम इस धरती पर कोई भी इंसान नहीं करता। किसी से भी आज पूछिए, किसी से भी आप पूछिए, कोई इंसान कहेगा कि नहीं मैं बुरा हूँ। इसीलिए वो बहुत अच्छे हैं, धर्मी हैं, तीर्थ यात्राएं किए हैं, बहुत ज्ञानवान हैं, हमेशा नैतिक विचारधाराओं में रहे, धार्मिकता की बातें किए हैं, ज्ञान की बातें किए हैं, लोगों को हेल्प किए हैं, फिर भी वो अनंत आग में जाएंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने यीशु को इनकार किया है और कुछ नहीं। जो यीशु को इनकार करते हैं वो अनंत आग में जाएंगे। सिंपल एक वचन पढ़ते हैं, देखिए, जिस रीति से सदम और अमोरा और उसके आसपास के नगर जो इनके समय व्यभिचारी हो गए और पराये शरीर के पीछे लाग गए, आग के अनंत दंड में पड़कर दुष्टांत ठहरे। तो बोलते ना, कई बार विश्वासी लोग क्या हुआ, देखें, कुछ विश्वासी ऐसे भी होते हैं कि सुख विलास में पड़ते हैं। जैसे लूत और उसके परिवार अब्राहम के साथ रहते रहते वो परमेश्वर की महिमा करते थे, पर वो लोग एक ऐसी जगह पे चले गए जो संगति नहीं हो पा रहा, परमेश्वर में बढ़ नहीं पा रहे। फिर परमेश्वर उनको निकाल के उस जगह को नष्ट किया, क्योंकि वो जगह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था और दंडित था। तो आज हम संसार की तरफ बढ़ रहे, ये संसार एक दिन दंडित होगा, तो सावधान हो जाइए, संसार की अभिलाषाओं में मत पड़िए। ये 3-4 बातें जो अनंत वास्तविकताएं हैं, ये सत्य है, आप इस पर मनन करिए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, तेरे अनुग्रह में बनाए रखो, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।